हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल वेल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, मेलेनिया 3, जो कि सेक्टर 37D गुड़गांव के अंदर है। और इसके बारे में बिल्डर कहता है दिस इज बेटर देन द बेस्ट। आप पढ़ सकते हैं यहां पर, बेटर देन द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। इसकी लोकेशन कहां पर है। हम आज लोकेशन के ऊपर मेन फोकस करेंगे और मेन ध्यान देंगे हमें यह प्रोजेक्ट क्यों लेना चाहिए या फिर क्यों नहीं लेना चाहिए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं। यह आपके सामने है गुड़गांव का मैप। इस मैप के अंदर यह है सेक्टर 37D और यहां पर हमारा प्रोजेक्ट है मेलेनिया 3। ये है हमारी NH8। इस तरफ हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ और यहां हम जा रहे हैं जयपुर की तरफ। ये हमारी है पटौदी रोड, इधर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पटौदी। ये हमारी है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, और इसको हम बोलते हैं SPR, सदर्न पेरिफेरी रोड। और ये हमारी है CPR, सेंट्रल पेरिफेरी रोड। और ये है हमारी द्वारका एक्सप्रेसवे। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पटौदी रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR, NH8, SPR, सदर्न पेरिफेरी रोड, और ये है हमारी मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। तो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट जो है ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर है। क्योंकि ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में है, पटौदी रोड के पास में है, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के पास में है, CPR के पास में है, NH8 के पास में है, और इजी एक्सेस है इसके लिए सब जगह पर। देखते हैं कैसे। लेट से आपने जाना है वेस्ट दिल्ली में टुवर्ड्स द्वारका, तो अब यहां से आएंगे, सीधा आप स्ट्रेट गए, आप पहुंच गए द्वारका। अगर आपने जाना है लेट से टुवर्ड्स सेंट्रल दिल्ली, आप यहां से आए, आप यहां से सीधा गए, आप पहुंच गए धौला कुआं की तरफ। अगर आपने जाना है साउथ दिल्ली, आप यहां से आए, ये आपने ली मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, सॉरी आपने ली CPR से आ गई SPR, और यहां से आप सीधा चले गए साउथ दिल्ली की तरफ। तो फ्रेंड्स, लोकेशन अनडाउटेडली बहुत अच्छी है। इसको हम पूरे के पूरे मार्क्स देते हैं लोकेशन के। अब बात करते हैं इसके आसपास फीचर्स क्या क्या है। दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, इस पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट तक। यहां पर आपका आ रहा है ISBT और मेट्रो डिपो, आप ये देख सकते हैं। यहां से ऐसे करके यहां पर आपका मेट्रो डिपो आएगा। ये आपकी है मेट्रो लाइन। तो अगर ये मेट्रो लाइन है तो ऑब्वियस है ये यहां से आ रही है, तो आपके घर के पास में मेट्रो कनेक्टिविटी भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेट्रो डिपो है, तो यानी कि यहां पर मैक्सिमम मेट्रोज यहां पे आएंगी। इट मींस जो मेट्रो एयरपोर्ट से आनी है वो भी यहां से आएगी, और ये जो दूसरी दिल्ली की मेट्रो है वो भी ऐसे आकर सीधा इधर जाएगी। तो यानी कि आपकी लोकेशन के पास में विद इन 5 किलोमीटर्स 2 मेट्रो लाइंस हैं। ISBT यहां पर आ रहा है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं CPR की इस साइड पर, CPR और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में, इसमें आधा एरिया है 220 एकड़ का आने वाला गोल्फ कोर्स। फ्रेंड्स, ये एक आपकी ग्रीन जोन है और इसको हरियाणा गवर्नमेंट कन्वर्ट करने के प्रोसेस में है गोल्फ कोर्स के। तो विद इन 4 to 5 किलोमीटर्स, रादर 4 किलोमीटर्स की रेंज में आपके घर से है गोल्फ कोर्स, ISBT। अब ये है सेक्टर 88 और सेक्टर 84 और 83 का ये वाला एरिया, यानी कि जो एरिया
द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगता है वो एरिया, और सेक्टर 88। फ्रेंड्स, ये सारा कमर्शियल एरिया है, यानी यहाँ पे मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और इस टाइप के सारे फीचर्स आएंगे। देखिए यहाँ पर तो काफी सारे मतलब चुटपुट कई सारे यहाँ पर अलग अलग मॉल्स वगैरह और हैं, लेकिन ये एरिया है जैसे हो गया आपका सेक्टर 29 आज की डेट में। ये एक आपका बनेगा ईटिंग जॉइंट, मॉल्स, और वो हर चीज यहां पर होगी जो कि एक रहने के लिए जो होता है शॉपिंग के लिए, मतलब हर एंगल से बहुत बेहतरीन एरिया है। और फ्रेंड्स, इंसिडेंटली ये गुड़गांव का सबसे बड़ा शॉपिंग हब बनने जा रहा है। इसका जो एरिया है वो सेक्टर 29 से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, अगेन लोकेशन के हिसाब से हम इसको देते हैं पूरे मार्क्स, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी बहुत पास में है, मेट्रो लाइन बहुत पास में है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर एंगल से ये बहुत बढ़िया है। अब हम आगे देखते हैं इसके लेआउट के बारे में। उससे पहले ये इसका है आर्टिस्टिक व्यू। यहां से हमारी एंट्री है, और एंट्री से पहले यहां पर हमारा आता है कमर्शियल। ये 24 मीटर रोड है, ये एक और 24 मीटर रोड है। ये प्रोजेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। ये आ गया हमारा 24 मीटर रोड, कमर्शियल एरिया, अनदर कमर्शियल ब्लॉक, और यहां पे अलग अलग टावर्स आ गए, टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4, टावर 5, यानी एक ब्लॉक बन गया 5 टावर्स का। टावर 6, टावर 7, टावर 8, टावर 9, ये 4 टावर्स का दूसरा ब्लॉक बन गया। ये 24 मीटर रोड आ गई। टावर 10 और टावर 11, 2 टावर्स यहां पे आ गए। ये आपका आ गया एक और कमर्शियल एरिया, और ये जो है ये आपकी लिटरली आ गई ग्रीन जोन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है ये आप यहां पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपसे ये शीट शेयर कर दूंगा, मैं आपसे ये PDF शेयर कर लूंगा। आपको सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है कि मनीष मुझे ये PDF शेयर कर दो, और मैं इमीडिएटली आपसे शेयर कर लूंगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों इसका फ्लोर प्लान। ये इसका टाइप 1 2 BHK, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 23,63,000 रुपीज है। इसका कारपेट एरिया है 580 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली, और बालकनी एरिया है 80 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली। ये है हमारे घर की एंट्री। 9.6 बाय 17 का ये है इसका ड्राइंग एरिया, 6.3 बाय 9.4 का डाइनिंग एरिया। फ्रेंड्स, ये जो ड्राइंग डाइनिंग का जो एरिया आ रहा है ना, ट्रस्ट मी, मैं अभी इस टाइम पर एक और लग्जरी प्रोजेक्ट भी बेच रहा हूं, जिसकी प्राइस रेंज अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, उसका ड्राइंग डाइनिंग का एरिया भी यही है। तो आप देखें, एक लगभग 24 लाख के 23,63,000 रुपीस के प्राइस के प्रोजेक्ट के अंदर जो आपको एरिया मिल रहा है, वही एरिया आपको मिल रहा है 2 करोड़ के अपार्टमेंट पे। ये आ गई हमारी किचन 10.2 बाय 6.3। इसके साथ में आ गया बालकनी एरिया। हमारा एक बेडरूम 10.2 बाय 11 का, दूसरा बेडरूम 10 बाय 10.8 का। इस बेडरूम के साथ ही है वॉशरूम अटैच्ड, इस बेडरूम के साथ ये वाला वॉशरूम अटैच्ड, ड्राइंग डाइनिंग के साथ एक बालकनी, इस बेडरूम के साथ दूसरी बालकनी। दोस्तों, मैं एक बात आपसे और शेयर करूंगा, ग्लोबली 10 बाय 11 या फिर 11 बाय 12 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है बेडरूम साइज का। मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर 10 बाय 11 को हम एक स्टैंडर्ड साइज लेके चलते हैं, और जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, लेट्स से हम टोक्यो चले जाते हैं या ऐसी किसी और डेवलप कंट्री में चले जाते हैं,
फ्रेंड्स वहां पे आपको मैक्सिमम साइज यही मिलेंगे 10 बाय 11 या फिर 11 बाय 12 का। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हमारा बेडरूम साइज बहुत बढ़िया है। ये है टाइप 2 BHK। इसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 24 lakhs, 23,97,000 रफली। कारपेट एरिया 589 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 80 स्क्वायर फीट। अब दोस्तों ये घर की एंट्री है। इसका कोई एडवांटेज क्या है कि कोई डायरेक्टली आपके घर के अंदर देख नहीं सकता, क्योंकि यहां पर एक हमें मिल रहा है फॉयर एरिया। आगे लिविंग रूम के अंदर 9.6 बाय 15.6, डाइनिंग एरिया 6.1 बाय 9.3। दोस्तों आप यहां देखो, ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग है एल शेप के अंदर। यहां पर हमें अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर एरिया मिल जाता है हमारे ड्राइंग डाइनिंग के लिए। अगर आपको रेक्टेंगुलर एरिया चाहिए तो ये बहुत बढ़िया है ये वाला लेआउट, तब आपको चूज करना चाहिए टाइप 2। अगर आपको चाहिए एल शेप के अंदर तो आपको चूज करना चाहिए टाइप 1। किचन साइज 10.2 बाय 6.3 का, एक बेडरूम 10 बाय 11 का, दूसरा बेडरूम 10 बाय 11 का, यानी दोनों बेडरूम के साइज बिल्कुल सेम है। इस बेडरूम के साथ ये रहा वॉशरूम, इस बेडरूम के साथ ये रहा वॉशरूम, ये रही इसके साथ की बालकनी, ड्राइंग डाइनिंग के साथ की बालकनी, और ये किचन के साथ यूटिलिटी बालकनी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका 2 BHK का टाइप 3। इसकी कॉस्ट है 24,36,000 अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादातर हम इसको 24,37,000 बोलेंगे। कारपेट एरिया 598 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली, बालकनी एरिया 89 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर की एंट्री 9.6 बाय 19.7 का हमारा है लिविंग एरिया। डाइनिंग एरिया है 6.3 बाय 8.1 का। अगेन यहां पे हमें मिल जाता है एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। यहां पर था अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर शेप, यहां पे हमें मिलता है रेक्टेंगुलर शेप। तो दोस्तों ये साथ में किचन है 10.2 बाय 6.3 की, एक बेडरूम 10 बाय 10.10, दूसरा बेडरूम 10 बाय 11, इसके साथ ये रही बालकनी, ये रहा अटैच्ड वॉशरूम, इसके साथ इस बेडरूम के साथ ये है अटैच्ड वॉशरूम। हमारी किचन जो 10.2 बाय 6.3 की है, इसके साथ में ये अटैच्ड है यूटिलिटी बालकनी, और ड्राइंग डाइनिंग के साथ ये रही एक बालकनी। दोस्तों यूजुअली मैं देखता हूं कि जो रेक्टेंगुलर शेप होते हैं ना, ये ज्यादा लंबे लगते हैं घर। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर ज्यादा लंबा लगे तो आप ये टाइप 3 चूज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ओपननेस दिखानी है कि हाँ भाई मेरा घर एक किंग साइज है, तो दोस्तों उस केस में आप चूज करें टाइप 2। और अगर आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सा अपने डाइनिंग एरिया को अलग रखना चाहता हूं, यानी कि जो इंसान बाहर से देख रहा है वो ये ना देख सके कि डाइनिंग एरिया में कौन खाना खा रहा है, तब आप चूज करें टाइप 1। तो फ्रेंड्स चॉइस आपकी है, कॉल आपकी है कि आपको कौन सा एरिया लेना है। मैंने अपनी समझ से तीनों एरियाज के बारे में बता दिया है। फ्रेंड्स ये है इसका एक आर्टिस्टिक व्यू। ये 2 टावर्स है, 2 टावर्स के बीच में ये आपकी ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह है, और ये आपका है जॉगिंग ट्रैक। अगेन अब आप इसी चीज को एक अलग एंगल से देख रहे हैं। 2 टावर्स, ग्रीन बेल्ट, बच्चे यहां बैठे हुए हैं। ये आपके टावर की एंट्री एग्जिट हो गई। यहां पे आपका इधर है जॉगिंग ट्रैक है।
यहां पे इन्होंने क्लियरली दिखाया जॉगिंग पाथ, टॉडलर्स प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल, एक और आर्टिस्टिक व्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये खूबसूरत सा घर परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपकी इसमें बुकिंग करा दूंगा। हम आपसे बुकिंग का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, आपने हमें एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं देना। अगर आप दिल्ली गुड़गांव में हैं तो मैं आपके घर खुद आऊंगा फॉर्म लेकर आपसे फॉर्म भरवाने के लिए, और अगर आप दिल्ली से बाहर हैं और आप अगर गुड़गांव नहीं आ सकते फॉर्म भरने के लिए तो भी हम लोग आपके पास आएंगे, लेकिन उस केस में जो पेट्रोल का जो चार्जेस है वो आपको हमें देना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस पर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्म ऑनलाइन भर दें और आप सारी पेमेंट ऑनलाइन कर दें कंपनी को, तो उस केस में भी पॉसिबल है, तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा फॉर्म भरने में। एक आपको एक रफ शीट बनाकर जिसमें कि आपका नाम वगैरह सब भर के वो मैं आपको PDF भेज दूंगा, उसके बेसिस के ऊपर आप उसको देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके कॉल की वेट कर रहा हूं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये घर लेते हैं तो दोस्तों रहने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट के लिए उससे भी अच्छे ऑप्शन, क्योंकि मेरी समझ से जिस प्राइस पर आप ये घर लेंगे लोकेशन के हिसाब से पोजेशन आने तक ये कई गुना इसकी एप्रिसिएशन आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस नोट पर मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो पेशेंटली। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे बुक करना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।